को देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से, अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये क्वेश्चन आप लोग को पता हो, है ना। और ये जो क्वेश्चन है बाबू हमेशा पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। बहुपद दिया हुआ, देखिए ये किस कैसा बहुपद है, MQ 3x² माइनस, मतलब कि ये जो बहुपद दिया है बाबू ये तो द्विघात बहुपद नहीं है, ये त्रिघातीय बहुपद है। कैसा बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। तो त्रिघातीय बहुपद में क्या करते हैं बाबू, किस रूप में रहता है, AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D। त्रिघातीय बहुपद इस रूप में रहता है। और जब त्रिघातीय बहुपद इस रूप में रहता है तो इसका शून्यांकों का योग जो होता है क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस, देखो इसमें जो a जो है XQ का गुणांक है, तो a जो है देखिए यहाँ पे क्या होता है, शून्यांकों का योग जो होता है, शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें 3 गो होता है। तो इसमें होता है -b/a, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। उसके बाद होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। ये इसमें 3 गो रिलेशन होता है बाबू। पहला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। तीसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, है ना। तो चलिए इसमें कह रहा था बहुपद दिया हुआ है, कह रहा है शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जब इस टाइप का शून्यक रहे तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू, लिखेंगे हल, है ना। बहुपद दिया हुआ है P ऑफ M के जगह पे देखिए x के जगह पे यहाँ पे m दिया हुआ है, तो MQ माइनस 3m² माइनस m प्लस 3, है ना। यहाँ पे पूछेंगे a बराबर तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है ना। b बराबर पूछेंगे तो -3, c बराबर पूछेंगे तो माइनस कुछ नहीं तो 1 यहाँ पे देखो, है ना। और d बराबर पूछेंगे तो 3। हमको क्या पूछ रहा था, शून्यांकों का योग, तो क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a। -b माइनस पहले से था -3, अब बटा में कुछ नहीं तो 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे हो गए 3, यही इसका आंसर हो गया, पहला का आंसर 3। कोई दिक्कत, क्या करेंगे, ये त्रिघातीय बहुपद रहेगा तो सबसे पहले त्रिघातीय बहुपद में उसको क्या करना है, त्रिघातीय बहुपद का हम सूत्र जानते हैं, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा c/a, और तीसरा का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, है ना। ये त्रिघातीय बहुपद, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है x + 2x - 2 बराबर इतना है, तो कह रहा है x का मान क्या होगा, कोई दिक्कत। तो देखिए x का मान निकालने के लिए बाबू क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। अगर ये देखिए ये वाला सूत्र है, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू x + 2 बराबर क्या है, 10 दिया हुआ, x - 2 बराबर 10। देखिए x + 2 बराबर 10 है, मानेंगे समीकरण 1। x - 2 बराबर 2 दिया है जी, 2 दिया है, कुछ क्वेश्चन में गलती नहीं ना है, x - y होना चाहिए बाबू, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो रहा है हमको लग रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन दूसरा, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन लगता है मिस्टेक है कुछ इसमें। तीसरा कह रहे दिखाइए कि x बराबर 3 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि क्या एक हल इसका हो सकता है। हल कैसे पता करेंगे बाबू, किसी का भी बोले कि दिया हुआ है जो इसका हल है, बहुपद का जो ये दिया हुआ हल है, तो कैसे पता करेंगे, जितना दिया रहे ना उसको क्या करेंगे, समीकरण में रख देंगे। मान लेते हैं P ऑफ x बराबर दिया हुआ है x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर में 0। अगर इसको P ऑफ x के जगह पे देखो, अगर यहाँ पे P ऑफ x ये दिया हुआ है समीकरण, अगर इसके जगह पे इसको हल करने के बाद, ये 3 रखने के बाद, हल करने के बाद अगर क्या इसका मान 0 आ जाता है, तो कहेंगे कि ये जो समीकरण है उसका हल है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता है मतलब इसका हल नहीं है। तो क्या करेंगे, P ऑफ x के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ -3। अब देखिए तो -3 का स्क्वायर करिए बाबू,
प्लस 6 इंटू -3 और +9।